यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिथौरागढ़ में इस बार मानसून सीजन में बहुत बड़ी आपदा आई थी। धारचूला और मुनस्यारी में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई थी। कई ऐसे गांव हैं जिनका नक्शा ही बदल गया है और इस बीच में सरकार ने फरमान जारी कर दिया है जो भी लोग टेंट में रह रहे हैं वो अपने गांव वापस लौट जाएं और उसके लिए ग्रामीणों को 30 अक्टूबर तक टेंट खाली करने के आदेश दिए थे। मगर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हालात ठीक नहीं, इसीलिए वो कहां पर जाकर रहेंगे। इसके लिए उनका विस्थापन करना चाहिए, उनको ठहराया जाना चाहिए सही जगह पर। तो यहां पर सवाल कि आपदा पीड़ितों की सुनेगा कौन? सुनने वालों ने तो निर्देश सुना दिए हैं, फैसला सुना दिया है कि आप वापस जाइए, अल्टीमेटम दे दिया है। तो ऐसे में इस अल्टीमेटम को संवेदनहीनता के तौर पर क्यों ना देखा जाए, ये सवाल उठ रहे हैं। आपदा के समय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जनप्रतिनिधि के तौर पर आपदा पीड़ितों से लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तब शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपदा पीड़ित के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आज भी कोशिश कीजिए कि सब लोग पहले वहां चले, जान है तो जहान है। हम लोग बचे गए, उसके बाद नियम कानून इससे ऊपर उठकर देखो, जैसे भी वो दिन आएगा कि 1-2 महीने बरसातों के जब तक संकट है आपकी हमें हिफाजत करें और बाद में आपको छोड़ दिया जाए कि जहाँ वहाँ जाओ। दोस्तों ये नौबत नहीं आएगी। मैं मंत्री के अलावा मैं अरविंद पांडे बोल रहा हूँ, आपका बेटा बोल रहा हूँ, आपका भाई बोल रहा हूँ, ये नौबत कभी नहीं आने देंगे। ये मेरी 100% जिम्मेवारी। आज भी कोशिश कीजिए कि सब लोग पहले वहाँ चले, जान है तो। और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, सवाल यह है कि फिर इन पीड़ितों की सुनेगा कौन? विभाग संवेदनहीन क्यों बना हुआ है? कम से कम मानवीय नजरिया तो अख्तियार करना चाहिए उन लोगों के प्रति। आप उनको घर नहीं दे सकते तो कम से कम टेंट में तो रहने दीजिए। राजीव, देखिए, चूंकि ये मामला मानसून के समय का है और पिथौरागढ़ इस समय मानसून के निशाने पर था। पिथौरागढ़ में जितनी आपदा से क्षति जान और माल की हुई है उतनी किसी दूसरे जिले में नहीं हुई। तो उस समय लोग बेघर हो गए, लोगों के घर बह गए, पशु बह गए, जान माल की बड़ी पैमाने पर हानि हुई। उस समय फिर इनको जो सरकारी सामुदायिक केंद्र थे, स्कूल की बिल्डिंग्स थी, कुछ टेंट थे, तो उनको बनाकर गाँव वालों को रखा गया। मंत्री का जैसे अभी आपने बयान सुनवाया, मंत्री उस समय एक दौरे पर गए थे और एक दिन के लिए, 1 घंटे भर के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि उनके बीच में पहुंचा था, ना उससे पहले गया ना बाद में। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि जब तक उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पर रहेंगे, कि मेरी गारंटी है। और लेकिन फिर कल ही जैसे हरीश रावत ने मीडिया के सामने ये सब चीजें रखी हैं कि उनको कहा जा रहा है कि वो अपने घर जा सकते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनके रहने की उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई है, उनको जो उनका जो प्रवास ठीक करना था, उनको पुनर्वासित किया जाना था, तो वो उनके लिए कोई इस तरह की सुविधा नहीं दी गई है और उनको वहां से हटाया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस आंदोलन करेगी। अब इस मामले में अभी तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है कि आखिर वहां से उनको हटाकर उनके टूटे फूटे घरों में उसी खतरे की जगह में दोबारा सरकार क्यों भेजना चाहती है। अभी इस पर सरकार के पक्ष आने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन हरीश रावत ने एक बड़ी बात कही है कि आप आपदा से प्रभावित और अब जो कष्ट में लोग रह रहे हैं उनको और कष्ट देने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। क्या मानवीय नजरिया उनके लिए मानवीय नजरिया अख्तियार नहीं किया जा सकता उनके लिए? यहाँ स्थितियां ये हैं कि वो दर्द में, लेकिन उनके दर्द और दुख को समझा नहीं जा रहा और उनको कहा जा रहा है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि टेंट छोड़ो, घर जाओ, उन घरों में वापस लौटो जिन घरों को वो छोड़कर आए थे, उन घरों में वापस जाने के लिए कहा जा रहा है जिनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना इस वक्त एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, आप किस तरीके से इस अल्टीमेटम को देख रहे हैं? जी, इस अल्टीमेटम को आप किस तरह से देख रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि टेंट छोड़ो, घर वापस लौटो? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है? सूर्यकांत धस्माना जी, सवाल यह है कि आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभी पिथौरागढ़ में जो कुछ हुआ है आपदा पीड़ितों के साथ, टेंट में वो लोग रह रहे हैं, ऐसे में एक अल्टीमेटम उनको दिया गया है। जो लोग टेंट में रह रहे हैं वो विस्थापन की मांग कर रहे हैं, विस्थापन तो हुआ नहीं। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पिथौरागढ़ में आपदा आई थी, धारचूला में आपदा आई थी, तो जिन लोगों को इन शरण में कैंपों में रखा गया था उनको आश्वस्त किया गया था कि या तो आपको मुआवजा मिलेगा और या आपको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, आपका पुनर्वास किया जाएगा।
अब अचानक उनको एक दिन पहले नोटिस दिया जाता है कि आप 31 तारीख तक अपना टेंट खाली कर दीजिए, न तो हम आपको भोजन देंगे, न हम आपको पुनर्वास करेंगे, न आपको हम कोई किसी प्रकार की कोई टेंट में सुविधा देंगे। टेंट छोड़ने का उनको अल्टीमेटम दे दिया जाता है, बिना उनके पुनर्वास की व्यवस्था किए, बिना उनको किसी प्रकार का मुआवजा दिए। सूर्यकांत धस्माना जी, जब ये पूरा प्रकरण हुआ था, जब ये आपदा आई थी, उस वक्त लगातार हम लोग कवरेज कर रहे थे, हम तस्वीरें दिखा रहे थे। उस वक्त शिक्षा मंत्री गए थे, अरविंद पांडे गए थे, और उन्होंने वहां पर ये आश्वासन दिया था उन पीड़ितों को कि हम आपके साथ हैं, जब तक आपका विस्थापन नहीं होगा हम आपके साथ हैं। लेकिन अब अचानक अल्टीमेटम, क्या सरकार ने अपने हाथ पीछे नहीं, ये तो सरकार की आप देखिए, आपदा प्रबंधन के मामले में जो सरकार की लचर व्यवस्था है, इनके पास आज आप ये लगाइए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो बेघरबार हो गए, जिनका घर खत्म हो गया, जिनके पास कुछ खाने तक को नहीं है, उन लोगों को अचानक आप बिना पुनर्वासित किए, बिना कोई मुआवजा दिए, अगर आप उनको अल्टीमेटम देते हैं कि टेंट छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। हम लोग उनकी व्यवस्था करेंगे, और व्यवस्था के साथ साथ इस सरकार को अब अल्टीमेटम दे रही है जनता। अब जनता ने ये तय कर दिया है कि सरकार को अल्टीमेटम देना। यहाँ का बेरोजगार नौजवान हो, चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ का गरीब हो, यहाँ का व्यापारी हो, अब सबने मन बना लिया है कि अब अल्टीमेटम सरकार को देना है विदाई का। जी, सूर्यकांत धस्माना जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, विपक्ष सीधा हमलावर है। इस वक्त प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने सीधा सवाल उठाए कि आपदा प्रबंधन कैसा है आपका, सीधा फेल है, और अगर सरकार मदद नहीं करती तो कांग्रेस करेगी। वो सीधा कह रहे हैं कि सरकार अगर मदद नहीं करती है तो मदद करेगी कांग्रेस। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से फेल है, लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है, देख नहीं रही है। किसान अधिकार दिवस को लेकर देहरादून में कांग्रेस धरने पर है, और पूरे प्रदेश में जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर कांग्रेस धरने पर बैठी है। कांग्रेस यहां पर आपको बता दें कि धरने पर है, लिहाजा किसान अधिकार दिवस पर कांग्रेस ने प्रदर्शन के जरिए अपनी बातों को रखा, और सरकार की तरफ से पारित कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग उन्होंने की है। देहरादून में गांधी पार्क के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठकर अपनी बातों को रखा। कांग्रेस ने मौजूदा सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता में बैठी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार इसके विपरीत काम कर रही है। ऐसा कानून इस देश के अंदर लाने का काम किया है जिस कानून को हम काला कानून कह सकते। आज किसान असहाय है, उसके धान का उसको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मुझे पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिला, तो जो स्थिति किसानों की है वो बहुत ही दयनीय है, और किसानों की इस लड़ाई को लड़ने का काम जो है सोनिया गांधी जी की अगुवाई में पूरे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पंजाब और हरियाणा में जाकर के किसानों के साथ खड़े होने का काम किया है, और पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन किसानों के साथ खड़े हैं, इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं।